अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हमारा जो एग्ज़ाम सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उस सिलसिले का जो है ये चैप्टर 4 है, मीन्स का लेसन 4। और ये है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। अभी हम सिर्फ थ्योरी को ही देख रहे हैं। तो पहले तीन चैप्टर्स आप लोगों ने होपफुली कर लिए होंगे, कंप्लीट पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। नहीं तो आप कर लीजिएगा, ये उसी सिलसिले का 4 है। और मैं 5 का भी बता दूं, 5 मैंने डेप्रिसिएशन पे कर लिया है, तो वो भी इंशाल्लाह कल आपके पास आ जाएगा। तो अभी चैप्टर 4 रिकन्सिलिएशन है, इसके मैंने सारे क्वेश्चन वही एग्जाम के स्टाइल के हैं, बल्कि एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं। और मार्क्स भी मेंशन है, आप देख लें। और स्टेट द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग एब्रिविएशन SO, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर है, सिर्फ 1 मार्क्स का, तो आपने सिर्फ ये लिखना है। इसी तरह DD पूछा है उन्होंने, डायरेक्ट डेबिट, ये भी मैंने लिख दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो इन शॉर्ट में आपको सिर्फ वॉइस इसमें कम्युनिकेशन मेरी इसलिए कम है कि इसमें आपने एक्चुअली थ्योरी है, तो नोट्स आपने लिखने हैं, तो मैंने स्पेशली नोट्स को ही फोकस किया है, ठीक है। अब बाकी फिर और ये क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द टर्म रेफर टू ड्रॉअर। देखिए, ड्रॉअर का मतलब है कि जिसने चेक इशू किया, बस सिंपल ये समझ जाए। तो रेफर टू ड्रॉअर का मतलब होता है कि बैंक कह रहा है कि जो जिसने चेक इशू किया था, पेई जो है, यानी कि जिसने जो आप हैं, आप अपना चेक जमा कराते हैं बैंक में, आपको वो ड्रॉअर ने इशू किया है। तो रेफर टू ड्रॉअर का मतलब है वो पेई को कह रहा है, हमें कह रहा है कि आप रेफर ड्रॉअर से कांटेक्ट करें और उससे बताएं कि ये उसको कि ये डिसऑनर हो गया चेक। रेफर टू ड्रॉअर हमेशा उसी वक्त होता है जब कोई चेक आपका डिसऑनर हो जाए। डिसऑनर, बाउंस होना, रिटर्न होना, ये की चीज़ है। तो डिसऑनर ऑफ द चेक, ये टर्मिनोलॉजी बैंक यूज़ करता है, ठीक है। रिटर्न हम लोग कहते हैं, बाउंस एक इनफॉर्मल वर्ड है। तो ये अब मैंने इसमें लिख दिया कि द टर्म इज यूज व्हेन अ चेक इज डिसऑनर्ड नॉट पेड। 2 मार्क्स का इसलिए थोड़ा सा लिख सकते हैं, बट बाय द बैंक, ठीक है। रेफर टू ड्रॉअर मींस द पे शुड कांटेक्ट द पर्सन हु इशूड द चेक, द ड्रॉअर जो है, फॉर क्लैरिफिकेशन। सिंस द बैंक विल नॉट डिस्क्लोज द स्पेसिफिक रीजन, वो यूजुअली नहीं शो करता उसमें। देखिए, जो फर्स्ट मोस्ट मोस्ट कॉमन जो रीजन है जिसकी वजह से चेक बाउंस होता है या डिसऑनर होता है, वो है नॉन इनसफिशिएंट फंड। उसके बाद फिर सिग्नेचर में भी मिस्टेक हो सकती है, वर्ड्स में डेट भी हो सकती है, सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन रीजन है, वो है आपका इनसफिशिएंट फंड इन द ड्रॉअर्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। ये आप एक देख लें इसके अंदर, 2 मार्क्स का ये भी। डायरेक्ट डेबिट आपने पहले भी देख लिया। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, देखिए इसमें क्या है फर्क, सिर्फ थोड़ा सा, दोनों ही डायरेक्ट डेबिट हो या स्टैंडिंग ऑर्डर हो, दोनों ही इंस्ट्रक्शंस बैंक को देता है कस्टमर, ठीक है। डायरेक्ट डेबिट में क्या होता है, देखिए, ऑथराइज द बैंक टू अलाउ कंपनी टू कलेक्ट वेरिंग अमाउंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंट एज अग्रीड डेट्स, ठीक है। द अमाउंट कैन चेंज, यूटिलिटी बिल्स हो सकता है ना, कोई भी अमाउंट हो सकता है उसका। तो इंस्ट्रक्शन वो कंपनी की होती है कि भाई हमने, आपने स्कूल की फीस, वो तो फिक्स होती है। यूटिलिटी बिल है आपका, ठीक है, कोई और यूटिलिटी पेमेंट है आपकी, वो आपने पे करनी है, तो वो आप डायरेक्ट डेबिट बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि पेमेंट जो आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वो फिक्स्ड पेमेंट होती है। जैसे रेंट की इंस्टॉलमेंट हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गई, ठीक है, रेंट जो हो गया वो भी आपका फिक्स होता है, लोन की इंस्टॉलमेंट फिक्स होती है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर में होता है द कस्टमर इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली। मंथली हो सकता है, वो यूजुअली मंथली होता है, रेगुलरली होता है। तो हर मंथ की 5 को सब्सक्रिप्शन पे करना है, पे कर देगा। हर मंथ की 10 को रेंट पे करना है, बैंक कर देगा। तो डेट्स फिक्स होती हैं, और आप कस्टमर्स को बताते हैं कि ये अमाउंट है और ये डेट्स हैं। तो ये ऑलमोस्ट डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर सेम ही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है, आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन 5 में, स्टेट 2 रीजन वाई बिजनेस वुड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये मैंने दोनों इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। 1 और 2 आंसर में लिख दिया है। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज अ डेबिट बैलेंस। देखें, मैंने आपको बता दूं कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट इसलिए आ रहा होता है कि बैंक स्टेटमेंट वो बैंक की होती है, हमारी नहीं होती, क्योंकि बैंक अपनी डेबिट क्रेडिट कर रहा होता है। तो देखिए, इसका मतलब क्या हो, फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव क्या होता है, ओवरड्राफ्ट मींस द कस्टमर ओज मनी टू द बैंक। यानी कस्टमर जो है वो इज रिसीवेबल है बैंक के लिए। तो आपने पढ़ा है कि रिसीवेबल मींस करंट असेट, तो असेट, इंक्रीज इन असेट क्या होता है, डेबिट। तो बैंक के लिए कस्टमर रिसीवेबल है, इसलिए वो डेबिट शो होता है, ठीक है। अच्छा, बी 7 है, कस्टमर इज कंसर्न दैट हर बैंक बैलेंस हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ही इज कंसिडरिंग हाउ टू इंप्रूव हिज लिक्विडिटी। अब देखें, सजेस्ट वन अफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हायर न्यू करंट असेट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग, 1 मार्क का है, लिख दिया मैंने। डिले पेइंग क्रेडिट सप्लायर, हम होल्ड कर लें पेमेंट, सप्लायर को ना दें, तो उसके लिए भी ये लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ नोट करना है। अगर कोई इसमें क्वेश्चन होता है तो फिर आप मुझसे वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, ये है, देखिए 5-5 मार्क्स के लास्ट 3 क्वेश्चन हैं। इसके अंदर मैंने एडवाइस करना है कस्टमर को। अब आपने सिचुएशन पढ़ लेनी है, और इसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे भी है, ये टू बी कंटिन्यूड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये 1 इसमें देख लें, और उसके बाद इसमें आ जाता है, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, फिर एक आपका ओपिनियन है, वो इसमें आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह 5 मार्क्स का, इसमें भी सजेशन है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एडवाइस करना है लियो को। तो स्विचिंग टू क्रेडिट ट्रांसफर फॉर ऑल पेमेंट्स ओवर $50, वो कहता है कि वो एक डिसाइड कर रहा है कि वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही हो।
तो उसमें एडवांटेजेस भी हैं लिख दिए मैंने और डिसएडवांटेज भी लिख दिए हैं। इस पे नेक्स्ट स्लाइड पर है ये भी। इसी तरह थर्ड इसी सीक्वेंस के अंदर थर्ड भी 5 मार्क्स का है, इसमें भी आपकी वो मांगी है उन्होंने। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने इसीलिए तीनों क्वेश्चन इसमें लिख दिए, तो आपको आपको आइडिया हो जाएगा। हर जगह पे 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस ही पूछे हैं, नहीं भी पूछा तो आपने दे देना है। ठीक है, यहाँ भी हमने देखें दे दिया, जेनी इज कंसर्न अबाउट हर बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब उसके लिए क्या कर रहा है वो, एंड इज कंसिडरिंग एडिंग एडिशनल कैपिटल, यानी इंजेक्टिंग एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस। अब उसके लिए एडवाइस यानी वेदर शी शुड कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल और नॉट। उसमें मैंने लिख दिया नीचे देखें, 2 एडवांटेजेस हैं 2 डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी लिख दिए। लास्ट में आपका एक ओपिनियन है, आप वो फॉर्म करके लिख सकते हैं, आपको लिखना भी है ये। एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस दे दिए, 2 एडवांटेजेस दे दिए, फिर एक अपनी ओपिनियन आपने 3-4 लाइन में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ, बैंक रिकंसिलिएशन की थ्योरी पूरी हो गई है। इसमें इतनी ही मोर और लेस ये क्वेश्चन आते हैं, इससे आगे पीछे नहीं होंगे। ठीक है, कोई और होगा भी तो फिर हम बाद में देख लेंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो आएगा वो थ्योरी का लेसन एग्जाम सीरीज का वो डेप्रिसिएशन है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।